अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। आज बात करेंगे गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के ऊपर। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से हमने इसको बाय या सेल करना है। उससे भी पहले एक बात अभी मैं आपको इसकी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। उससे भी पहले हम एक बात कर लें कि गोल्ड की ये मूवमेंट क्यों हो रही है। जहां से हम ये सोच रहे हैं कि एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, वहीं से गोल्ड ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो फेड मीटिंग जो आ रही है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट करने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है तब तो गोल्ड कभी आ ही नहीं सकता नीचे, चाहे मतलब कितनी भी एनएफपी आ जाए, कितनी भी एडीपी न्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट कट रेट की बात होती है तो गोल्ड कभी भी नीचे नहीं आता, मार्केट के ऊपर प्रेशर ही बहुत होता है। सेकंड बात की जाए तो जियोपॉलिटिकल, ओहो जियोपॉलिटिकल के ऊपर तो मतलब आप समझ लें कि तकरीबन 2-2.5 साल से गोल्ड की जो मूवमेंट ज़्यादातर देखने में आई है वो जियोपॉलिटिकल, यानी ये जो डेली बेस पर जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देती हैं। जैसे ईरान के जर्नल, आर्मी जर्नल ने कल कहा कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे। तो आप देखें, कल या परसों उसने ये बात कही। ठीक है, तो अब मुझे तो लग रहा है कि उसके अंदर और मज़ीद मूवमेंट हो सकती है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल कुछ कम हो जाए तो आप बिलीव करें गोल्ड में इतनी अच्छी यहाँ से सेलिंग बनती है कि आप सोच नहीं सकते। कमाल सेलिंग होगी, बहुत कम वापस रीटेस्ट होंगे। ये नहीं कि वापस गोल्ड सपोर्ट से ऊपर आ जाएगा, नहीं। सारी की सारी इस वक्त गेम गोल्ड की मुझे जो नज़र आ रही है वो है जियोपॉलिटिकल। जो अमेरिका, इसराइल, ईरान, रशिया, चाइना, जो पूरी दुनिया में इनकी इकोनॉमी जो कंट्रोल करती है, वो कंट्रीज आपस में खुद ही इस वक्त आपस में लड़ने लगी हुई है। इस वजह से आप समझें कि ये जो है गोल्ड की मूवमेंट इस तरह से होती है। ठीक है, एनएफपी का डाटा स्ट्रॉन्ग आने के बावजूद आप देखें गोल्ड कहाँ पर चला गया। ठीक है, आपको पता है एनएफपी का डाटा जो है वो एडीपी, आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की न्यूज़ को प्लस करके लास्ट में एनएफपी डाटा दिया जाता है कि पूरे मंथ का ये रहा। लेकिन और जॉब भी बहुत ज़्यादा, उनका रेट बहुत अच्छा रहा इस मंथ के, बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई जॉब यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्यों ऊपर गई मार्केट। एक तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट जो है उसका प्रेशर है कि वो कट होगा, वो कट होगा तो जाहिर सी बात है इसने ऊपर ही जाना है। और सेकंड जियोपॉलिटिकल, यानी ये जो वॉर वगैरह का इशू चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद है जी साइकोलॉजी। एक थिंकिंग पाई जाती थी कि गोल्ड जो है 2320, 2330, उसके बाद 50 में जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल 2330 तक तो चला गया। मुझे नहीं लग रहा, हाँ गैप अप के साथ ओपन हो सकता है मंडे को। ठीक है, लेकिन फौरन से पहले नीचे आ जाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल का अब उसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना कहते हैं ना जंग में सब कुछ जायज़ है, तो इस वक्त इसकी मूवमेंट सब कुछ उनके लिए जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जंग जो हो रही है बाहर की कंट्रीज में आपस में, वो रुकना या उनको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है इसकी सेलिंग के लिए, एक अच्छी सेलिंग के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हमारे पास लेवल्स कौन से हैं। नेक्स्ट वीक क्या गोल्ड 2400 को या 2390 को टेस्ट, मतलब कि उसको टच कर सकता है, या फिर नीचे 2250, या उससे भी नीचे 2200, या उससे भी नीचे। एक वीक में तो नहीं, एक वीक में जो मूवमेंट हो सकती है, अगर नीचे जाता है तो 2250 या 2240 तक चला जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो 2300, 70-80, या फिर इससे भी कुछ ऊपर कर लें। ठीक है, तो ये है जी इसकी बात। और अब चलता हूँ मैं, कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं पूरा वीक। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए आप मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप फ्री में सिग्नल्स गोल्ड के, एक आउट क्लास सिग्नल्स गोल्ड के लेना चाहते हैं, तो फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आउट क्लास परफॉर्मेंस है, आप जाकर देखें, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। स्कैल्पिंग या इंट्राडे की ट्रेडिंग की जाती है वहाँ पर, और आपको डेली बेसिस पर जितने भी सिग्नल बनते हैं, जो बनते हैं भाई, तुक्केबाजी से नहीं, जो बनते हैं वो एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, ठीक है, वो आपको दिए जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस आप खुद जाकर ग्रुप में देख सकते हैं। ठीक है,
तो अब चलते हैं हम अपनी इसकी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसकी मूवमेंट हो सकती है। अच्छा जी, ये आपके सामने है गोल्ड का चार्ट, और इसके ऊपर बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो हमारे पास न्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आते हैं मंडे को हमारे पास कोई भी खास न्यूज़ नज़र, बल्कि कोई भी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, और अगर ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे में भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से एक मूवमेंट आ सके। ठीक है, वेनसडे को देखें, वेनसडे को एक चीज़ बता दूं, अगर न्यूज़ है नहीं है, लेकिन वेनसडे का दिन जो होता है वो काफ़ी मूवमेंट वाला होता है गोल्ड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसकी न्यूज़ देखें वेनसडे को, तो सीपीआई डाटे की न्यूज़ है, बहुत अहम न्यूज़ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, बल्कि हो नहीं सकती, होगी। ठीक है, क्योंकि सीपीआई डाटा है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें, सॉरी, ये वेनसडे चल रहा है। ठीक है, वेनसडे को, उसके अलावा यूएसडी की और कौन सी है हमारे पास, हाँ एक और है, बहुत अहम है। ठीक है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपल जो पहले एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसमें बात हुई होती है, सिर्फ उसी के ऊपर ही ये अपना ये मीटिंग मिनट्स होते हैं इनके। ठीक है, इसके ऊपर भी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट देखें थर्सडे को, तो वहाँ पर कौन कौन सी न्यूज़ है उस दिन। ठीक है, पीपीआई है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, मंडे और ट्यूसडे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले सारे दिनों में काफ़ी न्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट का हम कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये वाली न्यूज़ गोल्ड को काफ़ी नीचे, मतलब कि ड्रॉप भी कर सकती हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट भी हो सकती हैं, जितना गोल्ड ऊपर जा चुका है। और ये न्यूज़ मुझे बहुत, सीपीआई डाटा जो कि वेनसडे को है, उसके ऊपर आपने लाजमी उसका देखना है, उसकी ट्रेड को बस आपने देखना है, उसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे में ये वाली है जी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वाली। ठीक है, और ये होगी हमारी न्यूज़ सारी कंप्लीट। तो बिल्कुल नेक्स्ट जो वीक आ रहा है उसमें बिल्कुल एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है। अब ये देखना होगा कि वो मूवमेंट डाटे के हिसाब से डाउन होती है या मज़ीद इसको आप लेके जाती है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अब गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ आएगा और बहुत अच्छी सेलिंग हो सकती है। एक चीज़ बस ना हो, बाकी सब चीज़ें हों तब भी आ जाएगा नीचे। सिर्फ एक चीज़, जियोपॉलिटिकल, जिसमें वॉर वगैरह का होता है ना, मतलब कि ये रशिया, अमेरिका और चाइना, इनकी आपस में मतलब कि जंग वगैरह जो बातें आपस में करते रहते हैं, उनकी स्टेटमेंट के साथ ही आप देख लें इतना ज़्यादा मूवमेंट आती है। तो जब एक दूसरे ने किसी के ऊपर कोई बम वगैरह गिरा दिया तो फिर सोचे क्या होगा। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी मुझे लग रहा है कि गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट पर जल्दी जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त गोल्ड है 2330 के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ अपना वीकली, ये वीकली बता रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपने अपने हिसाब से लगाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपना बता देता हूँ कौन सा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। मेरे पास जो आ रहा है ना वीकली, वो आ रहा है ये वाला 2375 या 76। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम कर लें सपोर्ट, तो सपोर्ट मेरे पास आ रही है तकरीबन 2250। हाँ, 50 वाली कर लें। अगर 50 को क्रॉस करता है तो फिर आप समझे कि बहुत नीचे जा सकती है मार्केट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। उसके बाद हमने ट्रेड किस तरह करनी है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है, अगर मार्केट मंडे को गैप अप के साथ ओपन होती है तो वो यकीनन नीचे आएगी मार्केट। ठीक है, और उसको गैप अप को फिल करने के लिए भी आएगी और वैसे भी आएगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस भी इसने हिट करवाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन की हुई है। यहाँ से आप मूवमेंट चेक करें, सब डेज में ऊपर की तरफ ही गया है गोल्ड, ये देखें। ठीक है, तो खैर इस तरह है इसकी। और यहाँ अच्छा, अब करना क्या, सबसे पहले तो आपने वेट करना है मंडे को कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है, कब होती है, कुछ 4-5 घंटे आपने वेट करना है। नहीं तो जब गैप अप के साथ ओपन नहीं होती और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो यहाँ से एक आप अच्छी सेल के लिए
सेल में एंटर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट 2300 के ऊपर जाएगी और उसके बाद 2290 पे जाएगी, ठीक है। ये हम एक है, और उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। सेलिंग ही नज़र आ रही है, लेकिन एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है। मार्केट को ज़रा ओपन होने देना है, और ये नहीं है कि ओपन होते साथ ही आप सेल कर लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें, क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट भी नज़र आ रहा है 2350 वाला, ठीक है। तो या उस वक्त कर लें, या फिर जहाँ पर मार्केट है यहीं से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ बता दूं, सेलिंग आएगी, बहुत अच्छी सेलिंग आएगी, जो कि 2200 के ऊपर भी जा सकती है, 2150 पर भी जा सकती है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट की कुछ कैंडल्स, इसका जो ट्रेंड जो है उसको देखना होगा कि ट्रेंड अब अभी इसका वो ट्रेंड नहीं बन पा रहा जिससे हम ये कहें कि वो ट्रेंड नज़र आया था जब इसने 2 बार इसको टच किया, इसको 2304 को 5 को वापस चलेगी 70 पर और फिर वापस ऊपर आ गई। तो लेकिन फिर भी मार्केट ने सबको धोखा दिया इस हवाले से, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ से सेल होगी। खैर, तो आपको चीज़ें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी है। अगर 2375 को ऊपर जाती है तो फिर मार्केट जाहिर सी बात है 2400 को टच करेगी। अगर 2250 से नीचे जाती है तो मार्केट फिर, ये वीकली बता रहा हूँ, ठीक है, तो फिर समझ लेंगे ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी फ़िलहाल हम बात करते रहेंगे।